कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश हमले में 24 अफराद शहीद। रेलवे पुलिस के 2 एहलकारों समेत 40 जख्मी हो गए। रेलवे हुक्काम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि टिकट घर के करीब धमाका हो गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात के मुताबिक धमाके में सिविलियन और कानून नाफिज करने वाले इदारे के कुछ एहलकार शहीद हुए। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। ऐसे शख्स को रोकना मुश्किल होता है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक तहकीकात कर रहे हैं कि हमले में किसकी गफलत थी। वाक़े के बाद सिविल अस्पताल कोयटा में एमरजेंसी नाफिज खून के एहतियात की अपील। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। कहा कि दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलव्वस दहशतगर्द पकड़े जा चुके हैं। बलोचिस्तान से दहशतगर्दों का कलाकमा करेंगे। कोयटा धमाके में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन गम से निठाल। मुतासरीन का कहना है कि धमाका होते ही रेलवे प्लेटफॉर्म मुसाफिरों की चीखों से लरज़ उठा। हर सू तबाही फैल गई। मुसाफिरों के जिस्म के हिस्से और सामान बिखर गया। रेलवे स्टेशन और सिविल अस्पताल में रक़्क़त आमेज़ मनासिर। निहत्ते अवाम को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की कोयटा धमाके की मुसम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कौम मिलकर इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएगी। कोयटा हमले के बाद सिंध पुलिस को हाई अलर्ट रहने के अहकामात। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की पुलिस सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाए और मुश्तबा अनासिर पर कड़ी निगाह रखी जाए। बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन सपोर्ट और ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब की 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को सरकारी इदारे का नाम बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी है। FIA ने 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंतज़ामिया को तलब कर लिया। हाउसिंग सोसाइटीज़ इंतज़ामिया को 14 नवंबर को FIA ऑफिस लाहौर तलब किया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरकारी इदारों के नाम बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ़ज़ाई आलूदगी से पंजाब के वसी और जनूबी इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर। सुबह सवेरे मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 1186 रिकॉर्ड। लाहौर का आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। हुकूमती अपीलों के बावजूद शहरियों ने ग्रीन लॉकडाउन पर अमल ना किया। कई इलाकों में चिंची रद्दसू रवा दवा, न मास्क की पाबंदी, सफाई से कबल पानी का छिड़काव करने के अहकामात भी मुकम्मल नजरअंदाज। स्मॉग से मुतासरा 4 डिवीजन के 18 इस्लामिक खेलों के मैदान, अजायब घर और चिड़ियाघर समेत तमाम तफरीही मकामात 17 नवंबर तक बंद। सयाहती प्रोग्राम और तकरीबात भी 17 नवंबर तक मुअत्तल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की प्राइमरी असातिज़ा का एहतजाज खत्म करके पीर 11 नवंबर से दोबारा तदरीसी अमल शुरू करने का ऐलान। असातिज़ा का कहना है कि हमारे तमाम मुतालिबात मान लिए गए हैं। अपग्रेडेशन के मामले में 1 महीने का वक्त मांगा है। वज़ीर आला और वज़ीर तालीम से बात की है। कमेटी बनी है, उसके ज़रिए 1 महीने में हल निकाला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 12 कॉलेजेस बंद हो गए हैं। PTI का सिर्फ जलसों और धरनों पर फोकस है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मीडिया टॉक। कहा वाइस चांसलर की तैनाती के इख्तियारात वापसी के अलावा भी इश्क के इम्तिहानात हैं। कराची में मलीर से कायदाबाद जाने वाला पुल का एक ट्रैक कार्पेटिंग की वजह से बंद कर दिया गया। पुल का एक हिस्सा बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 6 से 8 घंटे के लिए पुल ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। हाफिजाबाद के DHQ अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में अद्वियात 3 रोज से नायाब। मरीजों के इलाज में परेशानी का सामना। अस्पताल ज़राए का कहना है कि फंड्स जारी ना किए जाने से अद्वियात की सप्लाई में तात्तुल आया।
हैदराबाद में शहरियों से भत्ता लेने के इल्जाम में 3 पुलिस अफसरान समेत 6 एहलकार बरतरफ। एसएसपी के मुताबिक बरतरफ एहलकारों ने शहरियों को अगवा करके 19 लाख रुपए भत्ता वसूल किया था। भत्ता वसूल करने के इल्जाम में 2 एहलकार जेल में मौजूद हैं। लसबेला में टीआरओ के मकाम पर कोच ओवरटेकिंग के दौरान ट्रैक्टर से टकरा गई। 4 अफराद जान बहक, 13 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कोच खारान से कराची जा रही थी। अमन, मिलन और मोहब्बत की राहदारी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल हो गए। राहदारी की 5वीं सालगिरह पर भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजीत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्के। भारतीय यात्रियों की बड़ी तादाद करतारपुर पहुंचेगी। यात्री दरबार गुरु नानक पर माथा टेकेंगे। सालगिरह का केक भी काटा जाएगा। कराची में महकमा जंगली हयात की हॉक्स पे पर सब्ज कछुओं के बच्चों को समंदर में छोड़ने की तकरीब। यूएई के कौंसल जनरल और स्कूलों के बच्चों की शिरकत। यूएई कौंसल जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान के साहिल कुदरती हुस्न से माला माल हैं। कुछ इकदाम ज़रूरी हैं। तफरीह के लिए आने वालों को प्लास्टिक बैग्स को जिम्मेदारी से ठिकाने लगाना होगा। शॉपिंग बैग ग्रीन टर्टल्स के माहौल को तबाही से दो चार कर रहे हैं। गाजा में इसराइली हमले जारी। शिमाली गाजा में इसराइली बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी इसराइली हमले। साहिली शहर तायर में इसराइली हमले में हामला खातून समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइली फ़ौज के लेबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद हुए। शाम के शहर हल्ब और अदलिब में इसराइली हमले में मुतादिद शामी फ़ौजी मारे गए। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े ख्वाब सजाने वाली अंडर 19 की खिलाड़ी सामिया अफसर कहती हैं कि एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप खेलना इनका हदफ है। सामिया की लाहौर कलंदर के ऑफिस आमद सीईओ आतिफ राना ने इस्तकबाल किया। तो आप शरारती थे, शाय थे, सभी शाय हैं। जिससे बात कर रहा हूँ सब शर्मीले थे। तो ये जो अब हो गया ये कैसे हुआ? फिर बस थक गया मैं, शर्मा के थक गए। पहली मोहब्बत का अगर मैं पूछूं तो किस उम्र में हो गई थी? 9 साल। 9 साल से आप ये काम कर रहे इस आपके साथ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपको ज्यादा जल्दी हो गया? मेरे अब्बू का नाम जावेद शेख नहीं था। भाई की शादी छोड़कर गुजरात से मियां बीवी अदाकार शहजाद शेख से मिलने लाहौर पहुंच गए। वजह क्या थी और अदाकार जावेद शेख बेटे की तारीफ में कंजूसी से क्यों काम लेते हैं? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार शहजाद शेख से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। शायर मशरक अल्लामा इकबाल का 147वां यौम पैदाइश। लाहौर में सुबह मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाले। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा वनडे कल पर्थ में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से दूसरे वनडे में शानदार जीत के बाद कौमी स्क्वाड एडिलेड से पर्थ पहुंच गया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है।